सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। फैज़ अहमद फैज़ की ये दो लाइन बार बार दिमाग में चोट कर रही है। जो उन्होंने बात लिखी वो मौजूदा दौर में सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ ने ये लाइन उस समय लिखी थी जब पड़ोसी मुल्क में कट्टरवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कट्टरवाद के मुंह पर यह तमाचा था, तानाशाही हुक्मरानों के खिलाफ ये बहुत बड़ा तमाचा था जो फैज़ अहमद फैज़ ने उस दौर में लिखा था। क्योंकि हम भारत सरकार की स्थिति लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कट्टरवाद को और लोगों को कट्टर बनाती हुई मौजूदा सरकार नजर आ रही है। उस कट्टरवाद पर रोक लगाने को मौजूदा सरकार तैयार नहीं है और इस तरीके से नफरत परोसी जा रही है कि नफरत की राजनीतिक रोटी सेक करके हर जगह अपने राजनीतिक एजेंडे को साबित करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और उन्हीं से ग्रसित कुछ पढ़े लिखे लोग भी अब दिखने लगे हैं, क्योंकि हमने हाल के कुछ दिनों में कानपुर के डॉक्टर आरती लालचंदानी का वो वीडियो देखा था जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। डॉक्टर आरती लालचंदानी साफ तौर पर तबलीगी जमातियों के लिए कहती हुई नजर आती हैं कि उन्हें जहर देकर के मार देना चाहिए, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। ये नफरत भरे अल्फाज जो थे उनके सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक के बाद एक कई वीडियो डॉक्टर आरती लालचंदानी के लोगों के सामने आए। तो क्या इस नफरत पर लगाम लगी? पर यह नफरत का जो डॉक्टर आरती लालचंदानी का चेहरा था ये कोई नया नहीं था। इससे पहले हमने राजस्थान के भरतपुर में देखा था कि एक प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला का इलाज करने से मना कर दिया गया और उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थी। उसका इलाज नहीं किया गया और सड़क पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा मर चुका था। इसके बाद बवाल मचा और इसी के साथ साथ कुछ ही दिन बाद मेरठ की तस्वीर हम लोगों के सामने आती है, जहां हॉस्पिटल साफ तौर पर एडवर्टाइजमेंट करता है कि मुसलमानों का इलाज हम नहीं करेंगे। तो फिर से राजस्थान में यही तस्वीर देखने को मिली कि मुसलमानों का जो भी रिपोर्ट है वो हम नहीं देखेंगे। चुरू का हाल ही का मामला सामने आता है। इन नफरतों पर लगाम जो है सरकार लगाना नहीं चाहती, बल्कि इन नफरतों को और बढ़ावा दे रही है। पर आप लोगों को यह याद रखना चाहिए कि जो सरकार यहां कर रही है, अगर सरकार को यह लगता है कि उसके ऊपर कोई नहीं देख रहा है, जो भी गतिविधि भारत में हो रही है उस गतिविधि के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोगों को जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके बारे में ये सोचना नहीं चाहते, जिस बारे में ये बात करना नहीं चाहते। डॉक्टर आरती लालचंदानी के वीडियो के बाद जैसे मानो देश क्या दुनिया में भी हड़कंप मचा और खासकर इसका असर अब खाड़ी देशों में होता हुआ नजर आ रहा है। खाड़ी देशों में डॉक्टर आरती लालचंदानी के बयान के बाद जो गैर मुस्लिम डॉक्टर वहां रह रहे हैं उनके ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जहां कुवैत के सांसद मोहम्मद अल मुतैरी के बयान से हड़कंप मच गया है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कुवैत के सांसद ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा है। कानपुर सरकार के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आरती लालचंदानी के सांप्रदायिक बयानों के प्रभाव के रूप में अमीर हिंदुस्तान के अरब राज्यों में हिंदुत्व डॉक्टरों को उनके घर वापस भेजने और भारत के साथ सभी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अनुबंधों में गंभीर वृद्धि हो रही है। अरब सांसदों ने अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और हिंदू डॉक्टरों और नर्सों द्वारा अरब रोगियों के इलाज पर
पर खतरे की घंटी बजाई। कुवैत में एक प्रभावशाली सांसद मोहम्मद हैफ अल मुतैरी ने हिंदू डॉक्टरों और नर्सों की जांच करने के लिए बुलाया है ताकि वह ये जांच कर सकें कि वे गलत दवा देकर अरब के मुसलमानों को मार तो नहीं रहे हैं। एक ट्वीट में मोहम्मद हैफ ने कुवैत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भारत के साथ सभी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अनुबंधों को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। तबलीगी जमात प्रकरण के बाद चिकित्सा पेशे के सांप्रदायिकरण और देश में डॉक्टरों द्वारा मुस्लिम मरीजों को वापस भेजने के उदाहरणों के रूप में भारतीय डॉक्टरों के बारे में एक संदेह पैदा हो गया है जो वहां काम कर रहे हैं। कुवैत सदस्य सांसद ने कहा कि मुस्लिम मरीजों के प्रति हिंदुत्व डॉक्टरों की नफरत बढ़ रही है और वे जानबूझकर की गई हत्याओं का डर सता रहा है। जाने माने कार्यकर्ता मजल शाकिरा ने भी एक ट्वीट में चेतावनी दी कि हिंदुत्व डॉक्टरों ने मुस्लिम मरीजों को जहर देकर मारने के लिए स्वेच्छा से एक अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति रची है। उन्होंने कहा कि अरब सांसदों और स्वास्थ्य मंत्रालयों में मध्य पूर्व के इस्लामोफोबिक संघी डॉक्टरों को रोकने और जांच करने के लिए चेतावनी दी जा रही है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि कई अरब मुस्लिम मरीजों को हिंदुत्व के डॉक्टरों द्वारा बीमारी, गलत नुस्खे और बढ़ती हुई हत्याओं से परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर आरती ललचंदानी का वीडियो सामने आने के बाद से भारतीय चिकित्सा बिरादरी की छवि को गहरा आघात लगा। हालांकि डॉक्टर लालचंदानी ने यूपी सरकार द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर तबलीगी जमात के सदस्यों को आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया और पूछा कि सरकार उन्हें वीआईपी उपचार क्यों दे रही है। इन लोगों के बजाय संस्थानों को समाप्त करना, जेलों के एकांत कारावास में दंडित किया जाना चाहिए या जंगल में भेज देना चाहिए, काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुवैत के सांसद अल मुतैरी ने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार में जो डॉक्टर इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं और जो भारत से आए हुए हमारे कुवैत में डॉक्टरी कर रहे हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। क्या वो भी इसी मानसिकता से तो ग्रसित नहीं है? क्या वो अरब के मुसलमानों को कुछ ओवरडोज देकर के मारने की कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? डॉक्टर आरती ललचंदानी के एक बयान से जो असर खाड़ी देशों में हुआ है, खासतौर पर कुवैत में, ये तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं। उनका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने इस खाड़ी देश में लगातार उठ रहे सवालों को आप लोगों के सामने रखा। वो लोग काफी आहत हैं, क्योंकि हर चीज को इस्लाम और मुसलमान से जोड़ करके पेश करने वाली मौजूदा सरकार इस पर भले ही खामोश है, पर लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत में बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ भारतीय मुसलमानों को नहीं, पूरी कम्युनिटी के मुसलमानों को कटघरे में ला करके खड़ा करती हुई मौजूदा सरकार नजर आ रही है। पर जो लगातार नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के ऊपर लगाम कब लगेगी? मौजूदा सरकार ने बेशक अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, पर लगातार खाड़ी देश हो, चाहे यूएन हो, चाहे यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट हो, वो बार बार गला फाड़ करके ये कह रही है कि भारत में कुछ भी स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने लोगों को इस तरीके से मानसिक रोगी कर दिया है कि वो कुछ देखना, सुनना, समझना नहीं चाहते। वो जैसे मानो कि ये सारी शक्तियां महसूस करना भूल चुके हैं। सिर्फ दिखता है तो टारगेट पर मुसलमानों को बर्बादी के हाल पर देख करके लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। पर मौजूदा सरकार जिस तरीके के नारे दे करके वापस आई थी सत्ता में, उससे दूर, कोसों दूर खड़ी हुई नजर आ रही है। मैं ऐसी ही तमाम रिपोर्टों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।